बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बीएससी कैलकुलस एसएम यूसुफ की बुक में से एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करना है। ठीक है, इनको भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 9 तक जितने भी क्वेश्चन है उनको हम लोग मैक्लैरन सीरीज से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देख लीजिए, क्योंकि वो देखेंगे तो आप लोगों को नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने मैक्लैरन सीरीज से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है, ठीक है, इसके तकरीबन हम लोगों ने 4 टर्में निकालनी है। कितनी निकालनी है, बल्कि सॉरी 3 टर्में निकाल लें। ठीक है, तो इसके डेरिवेटिव ले लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेंगे तो ये आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। जहां पे भी सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाए वहां पे आप लोगों ने ये फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये वाला कि सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग f का फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसी तरीके से एक कम अज कम आप लोग अब इसमें देख लें, पुट कर लें। ठीक है, हम लोग क्योंकि मैक्लैरन सीरीज के लिए हमें एफ ऑफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ का डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो, वो वाली वैल्यू चाहिए होती है ना। तो इसमें ये एफ ऑफ एक्स है, इसमें अगर एफ ऑफ जीरो निकालना हो तो एक्स की जगह पे जीरो पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ एफ ऑफ जीरो, तो ये आ जाएगा टेन जीरो, टेन जीरो जीरो होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा रिजल्ट जीरो के बराबर। तो एफ ऑफ जीरो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ जीरो किसके बराबर, जीरो के बराबर। अब हम लोगों ने निकालना है एफ डैश जीरो। ठीक है, तो इस फंक्शन में x की जगह पे जीरो पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर जीरो, क्योंकि टेन जीरो जीरो होता है वो जीरो हो जाएगा। एफ डैश जीरो किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1 के बराबर। अब हम लोगों ने इसका एक और डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि हमें चाहिए होंगी बेटा, हमें कम अज कम 3 टर्में चाहिए होंगी। ठीक है, ये तो हमारे पास जीरो आई, इसको शामिल नहीं करेंगे। ये वाली हमारे पास 1 के बराबर, जीरो के अलावा कुछ और आंसर आना चाहिए। तो ये एक हमारे पास टर्म आ चुकी है। अब हम लोग कम अज कम 2 टर्में और फाइंड आउट करेंगे। तो दो टर्में फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इनके डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डबल डेरिवेटिव x के लिहाज से लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर एक्स का इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे। पावर पावर में से कम करेंगे, वह टू में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब टेन एक्स आ जाएगा। टेन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, जहां पे भी मैंने कहा है सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाए वहां पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स पुट करते जाना, ये वाला फार्मूला। तो f का डबल डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 टेन एक्स, क्योंकि जीरो तो खत्म हो जाएगा ना। टेन स्क्वायर स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 टेन एक्स, 2 टेन एक्स प्लस 2 टेन की पावर 3x हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें जीरो पोर्ट करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव पे भी जीरो पोर्ट करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव पे हम लोग x की जगह पे जीरो पोर्ट करेंगे तो ये तो टेन का फंक्शन है, टेन जीरो जीरो होता है, ये सारा जीरो हो जाएगा। प्लस इसमें भी टेन का फंक्शन है, टेन जीरो जीरो होता है, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। x की जगह पे जब जीरो पोर्ट करेंगे टेन जीरो जीरो, ठीक है, वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो कर देगा। f का डबल डेरिवेटिव भी हमारे पास किसके बराबर आ गया, यहाँ पे जीरो के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक अगेन और डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव अब हम लोग x के लिहाज से लेंगे, इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास इसका थर्ड डेरिवेटिव 2 टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, प्लस 2 टेन की पावर 3x है, इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पहले पावर,
ठीक है। फिर फंक्शन पावर में से एक कम करेंगे तो 3 माइनस 1, और 10x का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर x प्लस 6 10 स्क्वायर x, और ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है, अब इसमें हम लोग x की जगह पे 0 पुट करके देखते हैं। देखें यहाँ पे हम पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर x की जगह पे 0 प्लस यहाँ पे क्योंकि 10 का फंक्शन आ गया, 10 0 0 होता है, ये सबको 0 कर देगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 सीकेंड 0 1 के बराबर होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2। तो इसका f का थर्ड डेरिवेटिव एट 0 किसके बराबर आया, हमारे पास 2 के बराबर आ गया है। ठीक है, f का थर्ड डेरिवेटिव एट 0, f का थर्ड डेरिवेटिव एट 0 किसके बराबर आया, हमारे पास 2 के बराबर आ गया। ठीक है, कितनी टर्में हम लोग निकाल चुके हैं, ये 1, ठीक है, और f डैश 0 ये भी 1, और कोई मतलब बाकी सारी 0 आ रहे हैं। एक और टर्म हम लोग ने निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, अगर 0 आएगा तो फिर अगेन और डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो मतलब 3 टर्में हम लोगों ने निकालनी है, 0 के अलावा कुछ और आना चाहिए जवाब, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर x जहां पे भी आ जाए वहां पे 1 प्लस 10 स्क्वायर x पुट कर दिया करें, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। तो ये आ जाएगा f का थर्ड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर x की जगह पे क्या पुट कर दें, 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 6, ये आ जाएगा 10 स्क्वायर x, और सीकेंड स्क्वायर x की जगह पे 1 प्लस 10 स्क्वायर x पुट कर दें। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, ये नहीं आएगा, 2 प्लस 2 10 स्क्वायर x प्लस 6 10 स्क्वायर x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 10 स्क्वायर x प्लस 6 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 4x, 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर x 10 की पावर 4x हो जाएगा। अब इसको और इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 6 8 10 स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 6 10 की पावर 4x। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इस पे इसका ये थर्ड डेरिवेटिव था, इसका फोर्थ डेरिवेटिव, थर्ड में से फोर्थ निकाल लेते हैं डेरिवेटिव, x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8, इस पे पावर लगा देंगे, पावर, फिर फंक्शन पावर में से कम करेंगे, 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा, उसको 10x लिख लेंगे, 10x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो सीकेंड स्क्वायर x प्लस 6, इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे, पहले पावर आ जाएगी, फिर फंक्शन पावर में से कम करेंगे तो 3 हो जाएगा, 10x का फर्दर डेरिवेटिव कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर x होता है। ठीक है, अब इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसकी। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा f का फोर्थ डेरिवेटिव x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 16 10x सीकेंड स्क्वायर x प्लस 6 4 द 24, ये आ जाएगा 10 की पावर 3x, और ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग x की जगह पे 0 पुट करके देखते हैं, क्योंकि इसमें भी 10 का फंक्शन इन्वॉल्व है, इसमें भी 10 का फंक्शन इन्वॉल्व है। हमें पता है कि 10 0 0 होता है। ठीक है, जब x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो 0 समथिंग से मल्टीप्लाई होकर सबको 0 कर देगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो f का फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। ठीक है, तो ये वैल्यू मतलब इसका डेरिवेटिव लेके इसमें 0 पुट करने से कुछ खास फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका फिफ्थ डेरिवेटिव हम लोग ले लेंगे, पहले फोर्थ डेरिवेटिव को आसान शक्ल में लिख के इसका फिफ्थ डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास f का फोर्थ डेरिवेटिव एट x, ये वाला है। ठीक है, इसमें जहां पे सीकेंड स्क्वायर x है वहां पे 1 प्लस 10 स्क्वायर x पुट कर देते हैं, तो 16 10x सीकेंड स्क्वायर x किसके बराबर है, 1 प्लस
10 स्क्वायर एक्स प्लस 24 और 10 की पावर 3x सेकेंड स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके आसान शक्ल में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 16 10x प्लस 16 10 की पावर 3x प्लस 24 10 की पावर 3x प्लस 24 10 की पावर कितनी हो जाएगी 5x। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये फोर्थ डेरिवेटिव है। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, ये 10 की पावर 3x है। ठीक है, ये भी 10 की पावर 3x है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 24 प्लस 16 ये कितना आ जाएगा, ये 10 और ये 1 3 और 4 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 10x प्लस 40 10 की पावर 3x प्लस ये आ जाएगा 24 10 की पावर 5x। ये फोर्थ डेरिवेटिव एट x आ गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के लिहाज से। तो ये आ जाएगा हम लोगों के पास 16 10x का डेरिवेटिव कितना होता है, सेकेंड स्क्वायर x प्लस 40। ठीक है, 10 की पावर 3x पे पावर रूल अप्लाई जाएगा। पावर में से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। 10x का फर्दर डेरिवेटिव कितना होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 24 10 की पावर 5x पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे। पहले पावर उसमें से कम करेंगे तो 4x। 10x का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें x की जगह पे 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, f का फिफ्थ डेरिवेटिव एट x बल्कि 0। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 16 सेकेंड 0 1 के बराबर होता है, तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसमें 10 का फंक्शन इन्वॉल्व है, 10 0 0 होता है, ये सबको 0 कर देगा, ये 0 हो जाएगा। प्लस इसमें 10 का फंक्शन इन्वॉल्व है, जब 10 0 0 होता है तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 10 0 0 ये सबको 0 कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 किसके बराबर आ जाएगा, 16 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो f का फिफ्थ डेरिवेटिव एट 0 किसके बराबर बच्चों आ जाएगा, 16 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने 3 टर्में निकाल ली हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला मैक्लैरेन सीरीज का लिख के इसमें ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है वी नो दैट मैक्लैरेन सीरीज फार्मूला इज क्या होता है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x, f का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 f का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 1 का फैक्टोरियल प्लस x का स्क्वायर f का सेकंड डेरिवेटिव 0 2 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 f का थर्ड डेरिवेटिव 0 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस सो ऑन। ठीक है, सारे लिखते जाएंगे। लास्ट में हम लोग एक्स एन ओवर एन का फैक्टोरियल, जिस तरह पिछले मैंने क्वेश्चन में बताया था कि अगर हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है और उसके डेरिवेटिव लेने से उसका रिजल्ट 0 के बराबर नहीं आता, तो आप लोग बस ये वाली चीज़ लिख लिया करें, लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया करेंगे, और राइट हैंड साइड पे जो मतलब लास्ट में हम लोग लिखते हैं एक्स एन ओवर एन का फैक्टोरियल। ठीक है, एफ एन थीटा एक्स वो ना लिखें, बस यही वाला फार्मूला है मेन। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 हमारे पास किसके बराबर आया था, एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास 10x का फंक्शन है। ठीक है, एफ ऑफ 0 हमारे पास 0 के बराबर आया, प्लस एक्स एफ डैश 0 किसके बराबर आया, वो 1 के बराबर आया, और 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। ठीक है, या 1 का फैक्टोरियल लिख लें, कोई मसला नहीं है। प्लस एक्स स्क्वायर एफ का डबल डेरिवेटिव 0 किसके बराबर आया, f का डबल डेरिवेटिव 0 हमारे पास बच्चों आया था, ये वाला है 0 के बराबर। f का थर्ड डेरिवेटिव 2 के बराबर आया। ठीक है,
ये हमारे पास 0 के बराबर आया, 2 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3, थर्ड डेरिवेटिव 2 के बराबर आया, 3 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 का फोर्थ डेरिवेटिव एट 0, 0 के बराबर आया, ये 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। और इसके अलावा फिफ्थ डेरिवेटिव किसके बराबर आया हमारे पास, क्योंकि हम लोगों ने कम से कम 3 टर्में लिखनी है, तो x की पावर 5, 5 डेरिवेटिव 16, और ये आ जाएगा 5 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 3 टर्में आ जाएंगी। एक ये वाली हमारे पास 1, ये 2 और ये 3, कम से कम जवाब में 3 टर्में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ये तो 0 हो जाएगा खत्म, ये x आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल 1 के बराबर, प्लस ये भी सारा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई करो 0, ये आ जाएगा हमारे पास 2x की पावर 3, और 3 का फैक्टोरियल क्या होता है 3 2 1, प्लस ये सारा 0 फोर्थ वाला खत्म, ये आ जाएगा 16x की पावर 5, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है 5 4 3 2 1, प्लस डैश 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 डैश, ठीक है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख लेते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। ये 4 1 द 4, 4 4 द 16, 2 1 द 2, 2 2 द 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस x की पावर 3 ओवर 3, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 2x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 3 द 15, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 3 द 15 होता है, प्लस डैश डैश, ये हमारे पास आ जाएगी मैक्लैरेन सीरीज का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। अब हम लोग इससे नेक्स्ट आने वाला क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसको भी हम लोग ने मैक्लैरेन सीरीज से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, कम अज कम एफ ऑफ 0, एफ डैश 0, एफ डबल डेरिवेटिव एट 0, एफ थर्ड डेरिवेटिव एट 0, ऐसी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तब तक डेरिवेटिव लेते जाना है जब तक कोई 3 टर्म ना आ जाए, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन, ये एफ ऑफ एक्स तो गिवन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, तो सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड एक्स 10x होता है, ठीक है। अंकें बंद करके आप कम अज कम 5 डेरिवेटिव तो ले लिया करें, ठीक है। 6 डेरिवेटिव की अगर जरूरत हो तो फिर बाद में ले लिया करें। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, इसका सेकंड डेरिवेटिव एट x लेंगे, तो ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x होता है, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन सीकेंड x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड x 10x होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंड की पावर 3x प्लस ये आ जाएगा 10 स्क्वायर x, ठीक है, और सीकेंड x ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको आसान शक्ल में लिख लेते हैं, ठीक है। या एक आप लोग ऐसा काम भी एक कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ना, इसको लेट कर लें, ठीक है। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, यहाँ पे सीकेंड एक्स के बराबर है, ठीक है। इसको आप लोग क्या करें, एफ ऑफ एक्स को किसी वाई का नाम दे दें। ये आसान तरीका आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये एफ ऑफ एक्स को वाई का नाम दे दें, ये आ जाएगा सीकेंड एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स का फंक्शन है, ठीक है। 10 स्क्वायर एक्स को हम लोग सीकेंड में चेंज करना चाहते हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास अगर ये फार्मूला फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि सीकेंड स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ये प्लस का 1 है, इधर माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 10 स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो f का डबल डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास सीकेंड की पावर 3x प्लस 10 स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये आ जाएगा सीकेंड x, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंड की पावर 3x प्लस सीकेंड x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सीकेंड की पावर 3x माइनस सीकेंड x। अब सीकेंड x किसके बराबर है, यहाँ पे y के बराबर है, ठीक है।
तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं इफ एफ, क्योंकि हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स को वाई का नाम दिया है, तो एफ का डबल डेरिवेटिव एट एक्स को वाई टू का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई की पावर, क्योंकि यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो वाई इसकी पावर कितनी है, वाई की पावर 3 है, तो इसको हम लोग y की पावर 3 लिख लेंगे। ठीक है, प्लस ये भी y की पावर 3 है, माइनस सीकेंड x किसके बराबर हम लोगों ने पुट किया, सीकेंड x को y का नाम दिया, तो ये y आ जाएगा। ठीक है, तो y की पावर 3 प्लस y की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2y की पावर 3 माइनस y आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ने फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड आउट करना है y ऑफ 0, y डैश 0, y का फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0, y का सेकंड डेरिवेटिव एट 0। ठीक है, तो ये y फंक्शन हमारे पास गिवन है, इसमें से हम लोग निकालना चाह रहे हैं y ऑफ 0, ये y हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो y आर एट 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड एट 0, सेकेंड 0 1 के बराबर होता है, तो y 0 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, तो मतलब हमारे पास एक टर्म आ चुकी है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके क्या फाइंड आउट करना है, इसकी सेकंड टर्म भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये देखिए y2 गिवन है, y2 एट 0 निकाल लेते हैं, y2 एट 0, तो ये आ जाएगा y का y की पावर y ऑफ 0, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, प्लस ये आ जाएगा y की पावर 3, बल्कि ये है, ये हमारे पास गिवन है, इसको सिंप्लीफाई किया था हम लोगों ने, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गिवन है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y ऑफ 2 एट 0 इज इक्वल टू 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास y ऑफ 0 और इसकी पावर कितनी है 3 माइनस y ऑफ 0। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख लेते हैं, तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा y ऑफ 2 एट 0 इज इक्वल टू 2, y ऑफ 0 किसके बराबर आया था 1 के बराबर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो y ऑफ 2 एट 0 किसके बराबर आया हमारे पास 1 के बराबर आ गया। ठीक है, y ऑफ 2 एट 0 किसके बराबर 1 के बराबर, दो टर्म हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने कम अज कम 3 टर्में निकालनी है, कम अज कम कितनी टर्में निकालनी है, हम लोगों ने 3 टर्में निकालनी है। ठीक है, तो ये y ऑफ 2 आ गया। ठीक है, y ऑफ 2 ये हमारे पास आ चुका है, इसका थर्ड डेरिवेटिव x के लिहाज से y के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये y3 हो जाएगा। ठीक है, ये 2, इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे, तो पहले पावर में से कम करेंगे 2 हो जाएगा, y का अगेन डेरिवेटिव y के लिहाज से लेंगे तो ये y1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये भी y1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6y का स्क्वायर y1 माइनस y1, y1 का मतलब ये हो गया कि y का फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, y1 का मतलब क्या हो गया, y का फर्स्ट डेरिवेटिव, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं। और दूसरी बात आप लोगों को ये भी बता दूं, ये देखें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था ना, फर्स्ट डेरिवेटिव x के लिहाज से लिया था, क्या आया था सेकेंड x टेन एक्स, सेकेंड x टेन एक्स आया था। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव एट x आया था हमारे पास सेकेंड x टेन एक्स, तो मैंने क्या कहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को आप लोग y1 का नाम देते हैं, y1 भी लिख सकते हैं कि पहला डेरिवेटिव है इसका, तो ये आ जाएगा सेकेंड x और ये टेन एक्स, हम लोग y1 एट 0 भी निकालेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेकेंड 0 और ये आ जाएगा टेन 0, टेन 0 0 होता है, ये सबको 0 कर देगा, तो y1 एट 0 किसके बराबर आ जाएगा, सारा 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है y3 ये गिवन है, हम लोग y3 एट 0 निकालेंगे, y3 एट 0, तो ये हमारे पास है बच्चों y3 एट 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है 6,
वाई स्क्वायर का मतलब ये वाई एट ज़ीरो और इसका होल का स्क्वायर। y1 का मतलब होता है y1 एट ज़ीरो, ठीक है। माइनस y1 का मतलब क्या होता है y1 एट ज़ीरो, ठीक है। y1 एट ज़ीरो ज़ीरो के बराबर था, तो इसकी वैल्यू इधर रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। y3 एट ज़ीरो इज इक्वल टू 6। y0 किसके बराबर हम लोगों ने स्टार्ट में निकाला था, वो 1 के बराबर निकाला था। तो 1 का स्क्वायर y1 एट ज़ीरो, ये 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। तो ये सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो y3 एट ज़ीरो किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया, ठीक है। अभी हमारे पास जस्ट दो टर्म आ चुके हैं, y3 0 तो 0, y1 0 ये भी 0, y2 0 ये 1 के बराबर है, और y ऑफ 0 भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। जस्ट हम लोगों ने अभी तक दो टर्में निकाली हैं, कम अज कम 3 टर्में हम लोगों ने निकालनी है, ठीक है। तो y3 किसके फंक्शन किसके बराबर है, 6y का स्क्वायर y1 माइनस y1, 6y का स्क्वायर y1 माइनस y1। y3 हमारे पास बच्चों गिवन है 6y का स्क्वायर y1 माइनस y1। इसका अगेन फोर्थ डेरिवेटिव y के लिहाज से लेंगे तो 6 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6। इस पे ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। तो पहला फंक्शन को छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, y1 है तो y2 हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, पावर उसमें से एक माइनस करेंगे y आ जाएगा, और इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो y1 माइनस y1 का डेरिवेटिव लेंगे तो y2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 6y का स्क्वायर y2 प्लस 12 y1 का स्क्वायर हो जाएगा, y1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये y माइनस y2, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग y4 एट ज़ीरो निकाल लेते हैं, y4 एट ज़ीरो, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 6 y का स्क्वायर का मतलब y एट ज़ीरो और इसका होल का स्क्वायर, y2 का मतलब ये है कि y ऑफ 2 एट ज़ीरो प्लस 12 y1 का स्क्वायर y1 एट ज़ीरो और इसका होल का स्क्वायर, y फंक्शन का मतलब y ऑफ 0 माइनस y2 एट ज़ीरो, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 y ऑफ 0 हम लोगों ने 1 निकाला था, 1 का स्क्वायर y ऑफ 2 एट ज़ीरो, y ऑफ 2 एट ज़ीरो हम लोगों ने निकाला था, ये हमारे पास ये भी 1 के बराबर आया था, ठीक है। ये किसके बराबर आया था, 1 के बराबर। तो प्लस 12 y1 एट ज़ीरो ये 0 के बराबर आया था, इसका होल का स्क्वायर, y ऑफ 0 ये 1 के बराबर आया था, y ऑफ 2 एट ज़ीरो ये हमारे पास 1 के बराबर आया था, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा y ऑफ 4 एट ज़ीरो इज इक्वल टू ये 6 आ जाएगा सारा, ये 0 आ जाएगा, माइनस लास्ट में 1 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये y ऑफ 4 एट ज़ीरो की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, ये 5 आ चुकी है। अब देखें हमने टोटल 3 टर्में निकाल ली हैं, ठीक है। y4 पे एक टर्म हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 0 के अलावा 5 आ चुकी है, ठीक है। और इसके अलावा ये दूसरी कौन सी है, y2 1 आया, ठीक है। और y ऑफ 0 किसके बराबर आया, 1 आया। 3 टर्में हम लोग हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज का फार्मूला लिख के इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट मैक्लॉरिन सीरीज फार्मूला इज, क्या होता है बच्चों हमारे पास फार्मूला के यहाँ पे क्योंकि y का फंक्शन था, ठीक है। तो वैसे फार्मूला क्या होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू होता है हमारे पास f ऑफ 0 प्लस x, f का फर्स्ट डेरिवेटिव 0, 1 का फैक्टोरियल, हायर डेरिवेटिव 4 तक लेके गए हैं तो x का स्क्वायर, f का डबल डेरिवेटिव 0, 2 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3, f का थर्ड डेरिवेटिव 0, 3 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4, f का फोर्थ डेरिवेटिव 0,
4 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है। तो हम लोगों ने क्योंकि एफ ऑफ एक्स को वाई का नाम दिया तो यहाँ पे वाई हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ जीरो का मतलब वाई ऑफ जीरो, ठीक है, प्लस एक्स, बल्कि एक्स की जगह पे हम लोग यहाँ पे एक्स एक्स ही रहेगा, एफ ऑफ जीरो को हम लोग ने वाई का नाम दिया तो इसका वाई डैश वाई का वन डेरिवेटिव एट जीरो, ठीक है, वन का फैक्टोरियल फार्मूला इस तरीके का होगा, एक्स का स्क्वायर एफ का टू ऑफ जीरो टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर थ्री एफ का थर्ड डेरिवेटिव एट जीरो थ्री का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एक्स की पावर फोर वाई ऑफ फोर्थ डेरिवेटिव जीरो फोर का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, ठीक है। अब हम लोग वाई फंक्शन हमारे पास किसके बराबर था, वाई फंक्शन था हमारे पास बच्चों वो सीकेंड एक्स के बराबर था, वाई फंक्शन सीकेंड एक्स के बराबर था। वाई ऑफ जीरो हम लोगों ने निकाला वो वन था, वाई ऑफ वन एट जीरो ये जीरो के बराबर आया, ठीक है, नीचे वन का फैक्टोरियल प्लस एक्स का स्क्वायर वाई ऑफ टू एट जीरो ये वन के बराबर आया, टू का फैक्टोरियल प्लस वाई ऑफ थ्री एट जीरो, वाई ऑफ थ्री एट जीरो हम लोगों ने निकाला वाई ऑफ थ्री एट जीरो, वाई ऑफ थ्री एट जीरो हम लोगों ने निकाला था वो किसके बराबर आया था, यहाँ पे वाई ऑफ थ्री एट जीरो ये हम लोगों ने बच्चों निकाला था, ये किसके बराबर आया था, जीरो के बराबर आया था, ठीक है। और वाई ऑफ फोर्थ किसके बराबर आया, वो 5 के बराबर आया। तो x की पावर 3 ये 0 के बराबर आया, ठीक है, 3 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 और वाई फोर्थ एट 0 किसके बराबर आया था, 5 के बराबर आया। और यहाँ पे नीचे हमारे पास 3 का फैक्टोरियल है तो नीचे क्या आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब ये सारा जीरो ये भी जीरो, ठीक है, हमारे पास तीन टर्में आ चुकी हैं, एक ये वाली एक ये वाली और एक ये वाली। तो 1 प्लस ये आ जाएगा एक्स के ओवर 2 का फैक्टोरियल 2 डॉट 1 होता है, ठीक है, 5x की पावर 4 4 का फैक्टोरियल क्या होता है 4 3 2 1 प्लस सो ऑन, ठीक है। तो अब इसको मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स के ओवर 2 का फैक्टोरियल बस 2 ही लिख लो प्लस 5x की पावर 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। इसको फैक्टोरियल की शक्ल में भी नीचे लिख सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझसे लाजमी डिस्कस कर लेना, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।